एक्शन में क्या होता है, हम कोई चीज़ का रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को ऐसा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक मुझे कहीं पे ना एक प्लेस पे फोटो, तो अगर मुझे कहीं एक प्लेस पे फोटो चाहिए या फिर कोई इफेक्ट चाहिए तो मैं एक्शन के थ्रू लगा सकता हूँ, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। एक बार मैं जल्दी से रिमाइंड करता हूँ फिर आगे बताऊँ। तुमने जैसे क्यों बनाया है? हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, एक्शन में जाना है, और यहाँ से आवाज कम आ रही है आपकी। विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद एक्शन में जाना है। ठीक है, एक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे क्लिक करना था, नया सेट और नया एक्शन। इससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू फाइल लेनी है, जो साइज सेट करना है वो साइज सेट कर लिया, क्रिएट कर लिया, ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सारी चीज़ देखो इसमें आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अब लाइक मुझे इसका कलर, मैं कुछ और बनाता हूँ जो, हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू सेट, रिकॉर्ड और न्यू एक्शन। अब इससे क्या होगा, जो भी आप एक्शन लोगे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो जैसे मुझे कोई फाइल चाहिए, मैंने यहाँ फाइल मिल जाता है कोई, मेरे पास एक ही इमेज है, मैंने इसे कॉपी उठाया और उठा के इधर ले आया, इसका साइज कंट्रोल टी करके सेट कर दिया। इसके पीछे मैंने F7 दबा के एक नई लेयर ले ली, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, ये लोगो लगा देते हैं। ये लोगो लगा दिया, तो ये मेरा से पूरा सेट हो गया है, हो गया सेट। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। इसमें नया फोल्डर बना लिया है, और यहाँ मैंने इसे जेपीजी सेव कर दी इसकी। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई होगी, सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, नो कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये बंद हो गया, ये पूरा मेरा एक एक्शन सेट हो गया ये। अब मुझे ये एक्शन अप्लाई करना है किसी, तो अप्लाई कैसे करेंगे, आपको एक फोल्डर बना लेना उस इसी तरीके का, ये कॉपी, ये दो इमेज का मैंने एक फोल्डर बना लिया। इसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा के ले आता हूँ। तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑटोमेट में जाएंगे, और बैच पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट प्रोडक्ट, और कहाँ पे सेव करना है, यहाँ लिखा मैंने नया फोल्डर,
यहाँ सेव करना है, सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जेपीजी। काम क्यों नहीं करा, दोबारा क्या करते हैं। ये फोल्डर था मेरा वॉच का, यहाँ प्रोडक्ट्स है मेरे पास। ये प्रोडक्ट्स, अरे यार प्रोडक्ट्स है ही नहीं, कॉपी नहीं किया था क्या मैंने। लोगो कहाँ है हमारा, ये लोगो लगाए थे, कॉपी, डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट्स, ये आ गए। इमेज नहीं, ये वेब की इमेज है यहाँ पे हमारे पास। इमेजेस चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंट में पड़ी होगी। ये भी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और ऐसे 10 इमेज ले ली मैंने, कॉपी करी और इसे इसमें पेज इसमें डाल दिया डॉक्यूमेंट्स में जाके। और प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स कहाँ है हमारा, ये रहा। करना क्या है मुझे, इन सब पे लोगो लगाने हैं। तो लोगो कैसे, ये लगाने लोगो, तो इस लोगो को मैं स्क्रीन से बाहर रख लेता हूँ। यहाँ मैंने लोगो रख लिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है और यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट न्यू सेट पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू एक्शन पे करना है और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक इमेज उठानी है। ये उठाई मैंने इमेज, यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। अब मुझे इसका साइज़ कितना करना है, मैंने इमेज में गया, इमेज साइज़ करा। तो यहाँ से मुझे साइज़, मैंने यहाँ से ना इसको अनचेक कर लिया और यहाँ से मैंने 8 और बाय 8 का ये साइज़ सेट कर लिया। ये साइज़ सेट कर लिया, ये हो गया, हमारी इमेज का साइज़ सेट हो गया। और मुझे लोगो लगाना था, ये लोगो लगा दिया मैंने। यहाँ रख देते इसको, इसके मोड को भी चेंज कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई मोड। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे। किस फोल्डर में करूँगा, सेव वाले फोल्डर में, ये रहा, इसे मैंने सेव कर लिया। हो गया ये यहाँ पे। अब इसको आपने बंद कर देना है, नो कर दिया इसे। तो ये सारी सेटिंग हमारी सेव हो गई है। अब आप फाइल में जाओ, ऑटोमेट में जाओ और बैच पे क्लिक करो और अपना फ़ोल्डर चूज़ करना है जहाँ से उठानी है और जहाँ सेव करनी है वहाँ पे, बस, और ओके कर दो। देखो सर, सारी इमेजेस ओपन होके आ रही है अपना। हाँ, किसी किसी पे लगेगा नहीं लोगो, पता है क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि साइज़ का रेशियो अलग अलग है, तो एक ही पोजीशन पे लगेगा। चेक करते हैं, कहाँ सेव करनी थी मुझे, यहाँ पे सेव्ड वाले फोल्डर में की थी। तो पोजीशन चेंज हो गई क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग था, साइज़ एक होना चाहिए ऐसे केस में। ठीक है, तो सब पे लग गई है ऐसे फोटो। ठीक है, आगे समझ में। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम एक एक फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी काम आता है, एक्शन एक बार बना के छोड़ दो आप, फिर जहाँ जहाँ अप्लाई करना होगा हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब हम काम कर रहे हैं यूआई डिज़ाइनिंग पे। ठीक है, यूआई डिज़ाइनिंग के फुल फॉर्म होते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग। हमारे पास दो पार्ट होते हैं,
यूआई एंड यूएक्स है ना। यूआई की फुल फॉर्म होती है यूजर इंटरफेस डिजाइन, ठीक है, और यूएक्स के होते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अब लाइक हम यहाँ पे देखेंगे कि यूआई के अंदर हमारा डिजाइनिंग का पार्ट रहता है कि हमें डिजाइन कैसे करने चाहिए, और यूएस के अंदर लाइक जो यूजर हमारी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे मतलब आएगा उसका कैसा एक्सपीरियंस है वो एक्सप्लोर करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूआई की बात करें तो यूआई में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, या आप एक्सजी फिग्मा ज़्यादा चलते हैं तो वो यूज कर सकते हो। यूएक्स में कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, हमें वायर फ्रेमिंग करनी आनी चाहिए, हमें टाइपोग्राफी पता होनी चाहिए, हमें इसमें रिसर्च करनी आनी चाहिए, या फिर हमें इसमें पर्सोना पता होना चाहिए, पर्सोना क्या होता है। इसके अंदर हमें एस सी आई पता होना चाहिए, ह्यूमन लाइक ह्यूमन कंप्यूटर कैसे इंटरेक्शन करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी यूआई के बारे में बात करते हैं। यूएस को हम जब ये फोटोशॉप हो जाएगा उसके बाद मर्ज करेंगे। तो यूआई में हमारे पास वेबसाइट का और सबसे ज़्यादा टास्क आता है हमारे पास वेबसाइट से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड। तो हम कुछ कॉलम लेके चलेंगे डिज़ाइन करने के लिए। तो एक रूल होता है 1 row = 12 कॉलम, ठीक है, 1 row = 12 कॉलम। अगर आपको यूआई डिजाइनिंग करनी है और आपको कोई कहता है वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपको 12 कॉलम पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जरा देखते कैसे कॉलम बनेंगे। सबसे पहले आप लिख लो वेबसाइट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। वेबसाइट का स्टैंडर्ड साइज होता है 1366 पिक्सल। आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ से फाइल लेनी है, नई फाइल लेनी है, और यहाँ पे कर दिया आपने 1366, या फिर यहाँ पे वेब पे क्लिक करना, और वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1366 × 768 ये साइज आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये साइज आ जाएगा हमारे पास। या आर्ट बोर्ड आ रहा है तो आप एक काम करना, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ यूज आर्ट बोर्ड को अनचेक करके फिर क्रिएट कर देना, तो हमारा आर्ट बोर्ड नहीं आएगा। तो ऐसा आ रहा है हमारे पास। स्क्रीन का हाइट कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, विड्थ को नहीं छेड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ड्रॉ करते हैं। पहले मुझे ग्रिड सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ग्रिड सिस्टम बनाने का तरीका है, आपको जाना है व्यू के अंदर, ठीक है, न्यू गाइड लेआउट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ 12 कॉलम आएंगे, 12 कॉलम पे क्लिक कर देना। यहाँ साइज 65 रखना है, ये 15 पिक्सल रहेगा, ये सेटिंग कर लो। 12, 12, 65 और 15। ये 15 मत रखना, ये 30 रखना, ये 30 रखना। ये हमारा रहेगा, अगर ये 30 रख रहे हो तो इसका साइज 65 रहेगा, अगर ये 85 रखते हो इसका साइज 15 रहेगा। तो ऐसा कर लो, ये लिख लो आप 12, 12, 85 और 15, ठीक है। तो इसके ऊपर डिजाइन करना पड़ेगा आपने। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+R कर लेता हूँ रूलर, और यहाँ मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास एक हेडर की शेप आ जाएगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। हाँ, तो आपने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, ये रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट लिखना है ना, आपको ये चीज लेके चलनी है, जो ग्रिड बनाई है ना मैंने, इसी के ऊपर हिसाब से ही चलना है आपने। तो जैसे आपका क्या क्या कंटेंट होता है वो देख लेते हैं जरा वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे पहला आता है हेडर।
हेडर जो होता है वो कॉमन होता है। हेडर के अंदर चीजें होती है, लोगो, मेन्यू बार, सर्च बार और या सोशल मीडिया, ये आता है हमारा हेडर के सेक्शन के अंदर। हेडर का कॉमन साइज होता है 100 पिक्सल हाइट, ये कॉमन हाइट होती है, मतलब इतना हम यूज करते हैं रेगुलरली। हेडर होता क्या है जरा देख लेते हैं। ये हेडर होता है हमारा। ठीक है, ये हेडर होता है। इसका कॉमन साइज 100 पिक्सल होता है, हम 100 पिक्सल लेके चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास सर्च बटन और ये मेन्यू बार बोलते हैं इसको, ये लोगो आ गया, तो हम ऐसे लेके चले गए थे। ठीक है, तो साइज पता कैसे चलेगा मैंने कितना साइज लिया है? आपने इसे सिलेक्ट करना और ना विंडो में जाना और ना यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टी। तो देखो इसका साइज आ रहा है 1 1 पिक्सल, तो मैं एक काम करता हूँ इसे 100 पिक्सल कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ 1368। इसे मैं लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। आ गया, ये हेडर बन गया हमारा। आपको क्या कौन से कलर कौन सा लोगो रखना है इसमें वो सेट कर लेते हैं। तो लोगो मुझे जैसे ये चाहिए, यहाँ लोगो रख लेते हैं। लोगो आ गया। यहाँ मुझे मेन्यू बार चाहिए। यहाँ मुझे मेन्यू बार चाहिए। आपको कॉलम से बाहर नहीं रखना, ये चीज़ देखनी है। जो आपका स्टार्टिंग कंटेंट रहेगा वो यहाँ रहेगा, जो खत्म हो रहा है वो इसके अंदर अंदर रहेगा, छोटा हो जाएगा चल जाएगा, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सर्च बार रख लेता हूँ। ये सर्च बार आ जाएगा। तो आपका सर्च बार जो जैसे कोई भी आपका लास्ट वाला पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब ये नहीं कहीं आपने क्या करा यहाँ से डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपकी अलाइनमेंट यही रहेगी हमारी। ठीक है, दोनों को सेंटर रख लेते हैं। ये मेरा सर्च बार हो गया। सर्च बार का साइज लिख लेना 48 पिक्सल। साइज रख लिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, ये कॉमन साइज ये है हमारे पास। इसके अंदर मैं वो लिख देता हूँ कंटेंट होम अबाउट। अच्छा, फॉन्ट का साइज जो होता है वो होता है 15 पिक्सल। फॉन्ट का साइज हम 15 पिक्सल रखते हैं। 1 2 3 4 5।
इसको अपन यहाँ रख लेते हैं। अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, और यहाँ आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट। ये यहाँ रख लिया। इनके बीच की स्पेसिंग कम कर लेते हैं। स्पेसिंग कम करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया इसको। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैरेक्टर, और यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, ये रहा 270, ये रहा। और यहाँ से मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ। ये हाईलाइट कराना है कि ये होम पेज है, तो हाईलाइट कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको बीच में रख लेते हैं और यहाँ पे नीचे एक ऐसे लाइन दे देते हैं। कौन से कलर की लाइन चाहिए? ऑल्ट बैकस्पेस। ये आ गया हमारे पास। तो देखो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। रन करके देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, प्रीव्यू करा, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ रहा है। ये डिज़ाइन देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा पहला हेडर सेक्शन बन गया। ठीक है। आपको आइकन चाहिए होगे तो आइकन के लिए वेबसाइट है फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप गूगल आइकन है, आप यहाँ डालना गूगल आइकन, तो यहाँ पे आपको ना ये वेबसाइट मिल जाएगी आइकन 8। आप इस पे चले जाना, यहाँ मिल जाएगा आपको आइकन, ये आपको फ्लैट आइकन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आइकन आ गए, ये रहे सारे आइकन हमारे पास। ठीक है, अब आपको सर्च का आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे डालना सर्च। ये देखो आइकन आ गया हमारे पास, इसको क्लिक किया मैंने और डाउनलोड कर लिया। आइकन का जो साइज होता है वो 16 to 20 पिक्सल होता है। जो आइकन हो गए उनका साइज 16 to 20 पिक्सल रहेगा। देखो ये आइकन है, मुझे इसका साइज सेट करना है, तो हमने क्या करा है, पहले एंटर मारा। अब ये आइकन का साइज कितना पता चल रहा है, 44 पिक्सल है। कंट्रोल टी करता हूँ मैं इसे, 32 20 पिक्सल, 16 तक जाता है ये। तो ये 16 पिक्सल है, चल जाएगा इतना। इसको मैं उठा के क्या रख लेता हूँ। कलर मुझे रेड करना है इतने एरिया का। ये लेयर है, मैं एक काम करता हूँ, लेयर ओपन करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके रेस्पाइज लेयर कर देता हूँ, और इतना एरिया ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे कर दिया, और इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, ये वाला कलर कर दिया। तो कंट्रोल जे से क्या हुआ, इतना पार्ट डुप्लीकेट हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज, इमेज का कलर चेंज करने का तरीका है, आपको ना क्या करना है, लेयर पे जाना है, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन है एफेक्ट्स में जाके कलर ओवरले, ये आ गया, ओके कर दिया। ये आ गया हमारे पास, इसी की मैंने कॉपी कर ली। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ये बैनर का एरिया हो जाएगा। तो हेडर हमारा कॉमन था,
अब सेकंड कॉमन एरिया आ गया हमारा बैनर। बैनर भी आपको हर एक वेबसाइट में दिखाई देगा। बैनर का कॉमन साइज है 400 टू 500 पिक्सल। ये साइज रख लिया हमने, कंट्रोल ऑल शिफ्ट टेस्ट करा, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट डालना है। मुझे यहाँ लिखना है ये आ गया। यहाँ कुछ कंटेंट डाल देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल। इसके बाद मैं एक बटन दे देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ साइन अप्लाई नाउ। तो यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे जैसे फॉर्म बनाना है। कितने कॉलम में कवर करना है या अच्छा, कभी भी डिज़ाइन आपका इन बीच में नहीं आना चाहिए इसके। आपका डिज़ाइन जो रहेगा इसके अंदर ही रहेगा, ये डिज़ाइनिंग का रूल होता है। आपका डिज़ाइन इसके अंदर ही रहेगा। जैसे कॉर्नर को राउंड कर लेते हैं। ये आ गया। इसके बाद अपन एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। फिल को बंद कर दिया, स्ट्रोक में कलर रख लिया। कहाँ पे हमारा बॉक्स? हाय राम, ये तो मेरा हो गया रेक्टेंगल ये वाला। इसे लॉक करते हैं। अब मुझे चाहिए इसके बाद दूसरा रेक्टेंगल कहाँ है मेरा?
मैंने हाइड करा है क्या अभी किसी को? ये रहा, इसे मैं लॉक करता हूँ। तो ये कौन सी लेयर है मेरी? ये इसकी स्ट्रोक को मैं सॉलिड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, और कॉर्नर को मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ। तो कॉर्नर राउंड करने के लिए F7 यहाँ से वो लेयर ली और यहाँ से मैंने 20 पिक्सल से राउंड कर दिया। ज़्यादा है वैसे, 8 पिक्सल चलता है इसका राउंड। हाँ तो ये आ गया हमारे पास। इसी की कॉपी कर लेते हैं। Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J और Ctrl J। आप सब लेयरों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एस, तो स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी इससे। यहाँ से हमने इसका कलर जो है ये कम कर दिया राउंड, और इसके अंदर कलर दे दिया हमने ये वाला। ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये बन गया इस तरीके से। एक बार चेक करते हैं कैसी वेबसाइट दिख रही है हमारी। देखो अभी हमारी इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आया समझ में? आपको रूल समझ में आया ना? आपको क्या करना है, ये ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है। ग्रिड सिस्टम के अंदर ही आपको कॉलम ये लेके चलना है। तो डिज़ाइनिंग में देखो हमने दो तीन चीज़ें देखी। क्या देखा? एक हेडर का सेक्शन कैसे बनाते हैं, हेडर का साइज़ क्या होता है, फॉन्ट का साइज़ क्या होता है, लोगो का साइज़ क्या होता है, सर्च बार का साइज़ क्या रहेगा, बटन का साइज़ जो रहता है वो भी सेम वही रहता है। कितना? 48 पिक्सल। बटन का साइज़ भी 48 पिक्सल रहता है। साइज प्रॉपर्टीज में जाके पता चल जाएगा साहब के। 48, ठीक है, सही है। तो ये इस तरीके से हम अपना यूआई स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक सेक्शन का साइज लिख लो। सिंगल सेक्शन का साइज जो होता है वो 768 पिक्सल होता है। चेक करते हैं हमारा कितने से, हमारा सेक्शन देखो छोटा पड़ रहा है, ये 701 चल रहा है। तो अपन चाहे तो ना ये पूरा खींच सकते हैं इस सेक्शन को। हाँ, मैं इसे F7 कर लेता हूँ। इसको मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारी पूरी स्क्रीन पे आ सकता है। ठीक है, एक स्लाइड हमारी इस तरीके से बन गई है, जो कि प्रीव्यू कैसे हो रही है, ये हमारी इस तरीके से प्रीव्यू हो रही है फुल स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। तो ये पहला स्टार्टिंग का पेज है, मतलब जो स्टार्टिंग का होता है हमारा। ये फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, फॉर्म को हमें थोड़ा डेकोर करना पड़ेगा।
अब मुझे स्क्रीन कम पड़ गई है, तो स्क्रीन को बढ़ाने की शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट सी। आप कंट्रोल ऑल्ट सी करना, ऊपर की तरफ क्लिक करना है, जितनी स्क्रीन बढ़ानी है उस पर उतना बढ़ा देना इस तरीके से, और ओके कर देना। यार मैं कोई डिज़ाइन दे देता हूँ, मैंने पेन टूल लिया। कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे ना मैं ये दे देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। बन गया डिज़ाइन। तो पहले लैंडिंग स्टार्ट हमारा ये हो गया है, अब इसके आगे हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने सेम बनाने की कोशिश करनी है, मतलब कोई से भी किसी का भी लैंडिंग पेज देख लेना, स्टार्टिंग पेज डिज़ाइन करना है आपने। फॉन्ट वॉन्ट सब सेम यही रखने हैं, मतलब इसी तरीके से रखना है, यही साइज रखना है। और आपको ग्रिड सिस्टम पहले सेट कर लेना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। बिना ग्रिड सिस्टम के नहीं करना। ग्रिड सिस्टम कैसे बताई थी मैंने, व्यू में जाके न्यू गाइड लेआउट, और यहाँ पे जाके 12 का कॉलम, और ये सॉरी ये 12 के कॉलम, ये 85 और ये 15। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो, या इसे 30 कर सकते हो, या उसको 65 कर सकते हो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस पे काम करो। तो ये बनाओ, कोई सी वेबसाइट ले लो, मेरी वेबसाइट ले लो पहले, क्या कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, आ गया ना? अब ये डिज़ाइन बनाओ, मुझे एक तो मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज ले लो, वो डिज़ाइन करने की कोशिश करो, सेम बनाने की कोशिश करो, सेम कॉपी करना पहले। आर्टबोर्ड क्यों नहीं लेते? आर्टबोर्ड लोगे ना तो पता है, यहाँ पे जब मैं अगर आर्टबोर्ड लेता हूँ, तो ना कई सारे लेयर के साथ साथ आर्टबोर्ड भी आ जाएंगे, तो फिर आप ना लेयर्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप आर्टबोर्ड लोगे ना, तो देखो ऐसा कुछ आएगा, न्यू फाइल लिया आपने, और आर्टबोर्ड ले लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, और क्रिएट कर दिया। तो अब ना लेयर के साथ साथ ऐसे आर्टबोर्ड भी आ रहे हैं, देखो ये रहे, ये आर्टबोर्ड आ रहे हैं। तो आप ऐसे अलग अलग आप आर्टबोर्ड ले सकते हो, जैसे आपने कंट्रोल जे किया तो दूसरा आर्टबोर्ड आ गया। तो आप जब दो दो तीन तीन आर्टबोर्ड में काम करोगे ना, अभी तो पजल हो जाओगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग लेयर पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो।